यदि तुम मरोगे नहीं तो जन्म भी नहीं लोगे। जो मरता है वही जन्मता है। तो आत्मा का स्वरूप अजस्वी अवक्र अचेतसा। अजस्वी मतलब जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता। अवक्र का अर्थ होता जो सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और चेतसा जिसमें चेतना है, यानी जिसमें जीवन है, जो जड़ नहीं है। जैसे आपका शरीर है, ये जड़ है। दो प्रकार की सृष्टि होती है, जड़ सृष्टि और जड़ चेतन सृष्टि। जैसे ये मकान खड़ा है, ये मकान जड़ सृष्टि है। और जड़ सृष्टि में भी दो प्रकार की सृष्टि होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल माने प्राकृतिक, जैसे पहाड़, नदी, झरना, जंगल, बादल, ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब जिसको आदमी नहीं बनाता है, जो प्रकृति स्वयं बनाती है। पहाड़ आपने बनाया कि प्रकृति ने? बादल आप बनाते हैं कि प्रकृति स्वयं बनाती? स्वयं बनाती, इसलिए वो नेचुरल कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जिसको कोई बनाता है, प्राणी बनाता है, चाहे आदमी बनाए, चिड़िया बनाए, पशु बनाए। जैसे चिड़िया का घोंसला, ये आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हिंदी में कृत्रिम कहते हैं। जैसे मकान, घड़ी, चश्मा, चंदन तिलक, दान डिब्बा, साउंड, कैमरा, गिलास, ये सब आर्टिफिशियल है। ये चिड़िया का घोंसला, ये सब आर्टिफिशियल, उसको चिड़िया बनाती है। ये मकान तुम बनाते हो, घड़ी तुम बनाते हो। तो जड़ सृष्टि भी दो प्रकार की है। और चेतन सृष्टि, चेतन सृष्टि में चार खानियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य योनि। अंडज कहते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, और पिंडज कहते हैं जो पिंड से पैदा होते हैं। पिंड समझते हो? पिंड किसे कहते हैं? जैसे ये पशु है। उष्मज, उष्मज माने जो मैल से पैदा होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते। जैसे सिर के बालों में जुआ, एक साथ 2-4 हजार जुआ पैदा हो जाता है, उसके कोई माता पिता थोड़े। जैसे वर्षा ऋतु में गिंजाई एक साथ पैदा होती, ये सब उष्मज खानी है। ये मैल से पैदा हो। जैसे तुम 2 महीने कपड़ा पहने रहो, उसमें पसीना आए, तुम धो मत, नहाओ मत, तुम्हारे मैल से ही कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसको चिलुआ बोलते हैं। फिर काटना शुरू करते हैं। नहाना इसलिए भी जरूरी है, नहीं जहां जहां गोबर और दही मिला के रख दो तो उसमें बिच्छू पैदा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पर मैंने ट्राई नहीं किया है। तुमको भरोसा ना हो तो ट्राई करके देखना। गोबर और दही मिलाकर ढांक कर रख दो, उसमें बिच्छू पैदा हो जाते हैं। और जिसको बिच्छू अच्छे लगे तो पैदा करो। बिच्छू, ये बिच्छू और ये बैक्टीरिया, ये वायरल, ये सब उष्मज है। ये उष्मज खानी है। और फिर एक है मनुष्य खानी, ये अलग है। अब ये चारों योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ।
इस योनि का कोई मुकाबला नहीं। और मनुष्य योनि कोई साधारण योनि नहीं है। और मनुष्य जैसा महान इस सृष्टि में दूसरा प्राणी नहीं। और मनुष्य धूर्त भी बहुत है, कि धूर्त प्राणी भी है। ये अगर संभल जाए तो इससे बड़ा कोई देवता नहीं, और इसका मन फिसल जाए तो इससे बड़ा कोई दानव नहीं। मनुष्य आपकी मदद करे तो आपको बहुत उन्नति की ओर ले जाएगा, यदि आपका नुकसान करे तो आपका हर तरह से सब काम बिगाड़ देगा। मनुष्य तरह तरह से नुकसान भी पहुंचाता है। और मनुष्य का मन लालची भी बहुत है। वो जहां रहता वहां संतुष्ट नहीं रहता है, वहां असंतुष्ट रहता है। दूर से दूसरों को देखता तो सोचता है इसमें ज्यादा सुख होगा, उधर ललचाता है। इसके अंदर लालच भी बहुत है। जो मिल गया है उसमें इसको खुशी और संतुष्टि नहीं है ना, और जो खो गया है उसके लिए बड़ी चिंता है, पश्चाताप है। और जो मिलने वाला नहीं है उसके लिए तो दिन रात ध्यान लगाता है ये कब मिलेगा। और जो दूसरों को मिला है उसको भी ये पाना चाहता है। ये बेईमान प्राणी भी बहुत है। दूसरों को जो मिल गया ना उसको भी घसोटना चाहता है। और इतना याद रखना, किसी जगह में, किसी मकान में, किसी के साथ में सुख नहीं होता है। सुख आपके मन की पवित्रता में और कर्मों की पवित्रता में ही होता है। आप अपने को संभाल लोगे तो आपको सुख मिलेगा। तुम गलत काम करते रहोगे। जो लड़कियां ज्यादा गलतियां करती हो मायके में भी पीटी जाती है, 2-4 थप्पड़ उसकी मम्मी लगाती, चोटी नोचती है, तमाचा लगा देती, उसका बाप भी 1-2 मुक्का लगा देता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस हो गई, इस तरह से मुक्का से सुधरने वाली नहीं। ससुराल में गई वहां वही आदत है, ससुराल में जाकर के भी नरक बना दिया। और जो बेटी घर में नरक बनाती फिर ससुराल जाती है ना, तो उसकी माँ बहुत खुश होती कि अब मेरा पिंड छूटा, अब झेलने तो इसके ससुराल वालों। कई लड़के नालायक हैं तो उनके बाप लोग उसको साधु बनाकर हमारे साथ भेज देते हैं। अब बाप बहुत खुश है और मन में सोचता गुरुदेव तुम झेलो, उल्लू आदमी भेजा हूं, देखो क्या करता है। यहां उपद्रवी भेज दिया है। कोई कोई सुधर भी जाते हैं और कोई कोई तो पूरा और बिगाड़ देते हैं। यहां भी बहुत दुष्ट है। आप साधु बनो, चाहे गृहस्थ बनो, चाहे ससुराल जाओ, चाहे मायके में रहो, चाहे बिजनेस करो, XYZ कोई भी कार्य करो, लेकिन इतना याद रखना अपनी जिंदगी में गौरव के साथ में, जहां तुम अच्छे ढंग से रहोगे वहीं तुम सबके प्यारे हो जाओगे और वहां विकास भी होगा और तुमको सुख भी मिलेगा। उदंडता करोगे, बदतमीजी करोगे तो कहीं गुजर होने वाली। सबको गम भी खाना चाहिए। आदमी गलती करता है, अपनी गलती नहीं सोचता मैंने गलती किया तो मैं डांटा गया। आदमी ये सोचता हमको क्यों डांटा। अब ये भी तो सोचो मैंने गलती क्यों किया है। तुम गलती न करते तो उनको डांटना नहीं पड़ता। और यही गलती तुम जहां करोगे वहां तुम्हारा नरक बनेगा। करके देख लो, चाहे तुम 17 ससुराल बदल दो, चाहे 17 आश्रम बदल दो, चाहे 17 तुम घर बदल दो, चाहे जिले बदल दो, ये गलती जो यहां करके तुम गए हो दूसरी जगह, अगर तीसरी जगह करोगे तो वहां भी तुम्हारा वही हाल होगा। गलतियां बंद करो। गलतियां क्यों करते हो? कितनी लड़कियों को मायके में भी शांति नहीं और ससुराल में भी शांति नहीं। मायके में आएंगी तो भाभी से भिड़ जाएंगी, ससुराल जाएंगी तो सासू से भिड़ जाएंगी। उनको किसी न किसी से भिड़ना है, गम खाना ही नहीं। सासू सोचती है बींदड़ी आ रही है, बींदड़ी नहीं आ रही है, ऐसी आ रही कि नींदड़ी उड़ जाएगी तुम्हारी, तुम बींदड़ी लिए घूम रहे। गलतियां इंसान को
महान बनने में बाधक बनती है। बार बार करने वाला व्यक्ति गलती जो करता है उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है, और जो गलती को सुधार ले वो भी बहुत महान होता है। गलती तो रत्नाकर डाकू से भी हुई थी, लेकिन जिस दिन से सुधारा गलती, दोबारा गलती नहीं किया, तो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गया था। गलती सुधारना जरूरी है। और कोई नशा भी मत कीजिए। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कोई नशा नहीं करते, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो नशा करता है। क्या पशुओं को नींद नहीं आती है? कितने बीड़ी पीने वाले कहते हैं कि बीड़ी ना पीऊं तो हमें लेटरिन नहीं होती है। अब मुझे हंसी आती है कि बचपन में तुम बीड़ी नहीं पीते थे तो लेटरिन होती थी। आज भी कम से कम 70% लोग बीड़ी नहीं पीते, लेटरिन होती है। पशु पक्षी कोई बीड़ी नहीं पीते, लेटरिन होती है। तुम्हारी लेटरिन कोई स्पेशल कंपनी की है जो बीड़ी पीने से निकलती है? बीड़ी का धुआं उसको ढकेल के निकालता है। कमाल है, वाह तुम्हारी लेटरिन, गजब की लेटरिन है। अभी चोट लग जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, वहां बीड़ी पीने को नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं देगा पीने को, फिर भी लेटरिन भी निकल रही, सब निकल रहा। ये झूठ क्यों बोलते हो, फालतू बात करते हो? कितना बड़ा शराबी हो, ड्रिंकर हो, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, 6 महीने हॉस्पिटल भर्ती रहे, वहां शराब पीने को डॉक्टर देता नहीं है। खूब आराम से नींद आ रही, आराम से रह रहे। अब घर में आए तो फिर स्टार्ट कर दी। शराब के नशे में ही मोटरसाइकिल लड़ाकर एक्सीडेंट करके खोपड़ी फोड़कर 6 महीना हॉस्पिटल पड़े रहे, 2-3 लाख रुपया खर्च हुआ। घर के लोग 6 महीना वहां ड्यूटी देते रहे, और ये मूर्ख 6 महीना दारू वहां नहीं पिया अस्पताल में, सब कुछ ठीक रहा इसका। अब घर आया, ठीक होकर के फिर दारू पीकर घूम रहा, बोलता दारू के बिना जी नहीं सकता। तो फिर जब एक्सीडेंट हुआ था तो और दारू पी लेते, हॉस्पिटल क्यों गए थे? दारू ही जिंदा रखती तेरे को। और फिर हॉस्पिटल में 6 महीना नहीं पिया, तब कैसे जिया? और वहां से आया, फिर अब नहीं पिएगा तो कैसे तू मर जाएगा? शराब बिल्कुल मत पियो। एक एक पैसा बचाइए और अपनी कमाई में कम से कम, शास्त्र कहते 10वां अंश दान पुण्य करना चाहिए। 10वां अंश ना कर सको तो 5वां अंश कर लो, 5वां ना कर सको तो दूसरा अंश कर लो। कुछ तो धर्म के लिए भी निकालो, क्योंकि धन कमाने में कहीं ना कहीं कुछ पाप भी हो जाता है। थोड़ा धर्म के लिए भी धन निकालना चाहिए। गरीबों कन्याओं का विवाह हो रहा है, उसमें कुछ दान दे दो। 200-300 लड़कियों का विवाह हो रहा है, 2-4 हज़ार दे दो, हो जाए विवाह। गरीब आदमी, लड़कियों का घर बस जाएगा। ऐसी जगहों पर भी देना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, कभी आपके ससुराल वाले गरीब हो तो उनको भी मदद कर देना चाहिए।